मेडिका सीरीज़ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी मेडिसिन एंटीमोनियम टार्ट। ठीक है, तो इसका प्रूवर है स्टाफ। फॉर्मूला है 2KSBO C4H4O6H2O2। इसका कॉमन नेम है टार्टर इमेटिक। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो इमेटिक सबस्टेंस होते हैं मतलब एंटीमोनियम टार्ट का इमेटिक इन्फ्लुएंस होता है, और इमेटिक्स वो होते हैं सबस्टेंस होते हैं जो कि पर्सन में वोमिटिंग कराते हैं। ये इमेटिक सबस्टेंस वहाँ पे एक्ट करते हैं जहाँ जो मेडुला ओब्लांगेटा में जो नर्व सेंटर वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी सेंटर पे ये एक्ट करती है। हालांकि इसके अलावा ये न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व पे भी काम करती है, जिसकी वजह से ये निमोनिया और ब्रोंकाइटिस प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, स्पेरोफिक्शन की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा वर्क करती है। सलाइवरी ग्लैंड, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रेन, नर्व्स, स्किन। पैथोजेनेसिस तो ये न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व पे काम करती है, जिसकी वजह से डाइजेशन में डिफ़िकल्टी होगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में डिप्रेशन होगा, और साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रभावित होगा। ठीक है, गैस्ट्रिक भी रीजन भी अफेक्टेड हो रहा है और रेस्पिरेटरी रीजन भी। ठीक है, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सब गेस्ट्रो न्यूमोगेस्ट्रिक, तो न्यूमो से यहाँ पे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया ये सब आ गया। और गैस्ट्रिक रीजन पे काम करती है, इसलिए नोज़िया, वोमिटिंग ये सब भी इसके प्रभाव में रहेंगे, क्योंकि ये मेडुला ओब्लांगेटा के नर्व सेंटर पे काम करती है, जिसकी वजह से वोमिटिंग होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है, जिसकी वजह से कैटरल कंडीशन डेवलप होती है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन। और साथ में पस्चुलर इरप्शंस भी देखे जाएंगे इसमें। स्मॉल पॉक्स के लिए बहुत अच्छी काम करती है, जब थूजा, साइडिशिया ये सब वर्क नहीं कर पाती तब ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एंटीमोनियम टार्ट जो है इसमें हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि साइकोसिस में यहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर है बॉडी में, तो इसीलिए ये जो पेशेंट होते हैं ये उन चीज़ों को से एग्रावेशन होता है इनको जिसमें पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, वाटरी वेजिटेबल से इनको, वाटरी फूड, सी फूड से इनको एग्रावेशन होगा। ठीक है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट से भी एग्रावेशन हो जाएगा। तो ट्रोपिड फ्लेगमेटिक पर्सन होता है। सोरा साइकोसिस इसका मियाज़म है। ठीक है, हाइड्रोजिनोइड से आप रिलेट कर सकते हो साइकोसिस, और यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है तो सोरा मियाज़म होना ही है। इसके अलावा डायथिसिस, इसको किस बीमारी की टेंडेंसी रहती है तो इसको ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट यानी स्क्रोफुलस डायथिसिस को ट्यूबरकुलर डायथिसिस भी कहते हैं। ये जो पर्सन होते हैं वीक इमेशिएटेड रहते हैं, ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट इसमें रहता है। गाइडिंग सिम्टम्स, तो यहाँ पे जो एंटीमोनियम टार्ट है ये कहाँ पे रहते हैं यूजुअली इन लोगों के लिए जो बेसमेंट एरिया जो कि तहखाने, सेलार्स, नम इलाके जो है, डैम बेसमेंट एरियाज जहाँ पे रहते हैं, इसकी वजह से जो सफरिंग आई है। ठीक है, या बेड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से अगर कोई दिक्कतें आई है तब एंटीमोनियम टार्ट बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ग्रेट अकोमोलेशन ऑफ म्यूकस अकोमोलेशन रहता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा रहता है। इसकी वजह से जो आवाज़ें आती है उसे डेथ रेटल कहते हैं, या इसमें रेटलिंग साउंड आता है, घरघराहट का साउंड आता है, इसीलिए इसे डेथ रेटल कहते हैं। ये जो पर्सन होता है ये म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पाता, कैन नॉट बी कव्ड आउट। ठीक है, फेस कैसा रहेगा इसका, पेल, साइनोज और फ्लस्ड फेस रहेगा। और इसके अलावा इसमें अनऑक्सीडाइज ब्लड। ठीक है, अनऑक्सीडाइज ब्लड की वजह से इसका जो फेस है वो पेल, साइनोसिस रहेगा फेस में, फ्लस्ड एकदम थोड़ा सा रेडिश रहेगा। और साथ में इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, कोल्डनेस, प्रोस्टेशन, वीकनेस रहेगी मतलब। ठीक है, ठंडा सा रहेगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये भी इस रेमेडी में रहता है। और साथ में इसमें उसको डिज़ायर किसकी रहती है, एसिड्स की, पिकल्स की। ठीक है, एसिड हो गया, फ्रूट्स हो गए, एप्पल खाने की डिज़ायर रहती है एंटीमोनियम टार्ट में। एप्पल एंड एसिड मेनली, एसिड की हो तो एलोसेकोट्रिना में भी होती है। इसको मिल्क टैबेको से एग्रावेशन है। ठीक है, यही इसको कोल्ड वाटर, स्ट्रॉन्ग लिकर पीने की भी डिज़ायर रहती है। वोमिटिंग हर पोजीशन में होती है, केवल राइट साइड को छोड़ के। जब वो राइट साइड में सोता है तब उसको वोमिटिंग नहीं होती, बाकी किसी भी पोजीशन में वो रहे उसको वोमिटिंग होती ही है। वोमिटिंग तब तक होती है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए, यानी फेंट ना हो जाए। इसके अलावा ड्राउसिनेस यानी कि वो स्लीप वाली स्टेज में चला जाता है। प्रोस्टेशन रहता है, वीकनेस आ जाती है, और साथ में स्लीपीनेस रहता है, यानी ड्राउसी हो गया। न्यूमोनिया जॉइंटिस के साथ है। ठीक है, चलाडोनियम में भी ऐसा होता है।
बेड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा काम करती है। जब थूजा साइलेशिया इंडिकेटेड ना हो तब एंटीमोनियम टार्ट दे सकते हैं, ठीक है। और ये अस्थमा भी प्रोड्यूस करती है। पस्चुलर इरप्शन, जब वैक्सीनेशन के बेड इफेक्ट से अस्थमा आ गया तब एंटीमोनियम टार्ट सोच सकते हैं। पस्चुलर इरप्शंस रहते हैं स्किन में, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, तब भी ये अच्छा काम करती है। और माइंड की बात करें तो एंटीमोनियम टार्ट जो है उसमें कन्फ्यूज़न ऑफ हेड विथ फीलिंग अज इफ ही मस्ट स्लीप, इसको कन्फ्यूज़न बना रहता है, साथ में इसका फील रहता है कि सो जाइए। चाइल्ड विल नॉट अलाउड इट सेल्फ टू बी टच, ये नहीं चाहता कि कोई इसे टच करे। बेड ह्यूमर रहता है और ब्रोंकियल केटार के साथ रहता है, यानी कि यहाँ पे ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन है। अप्रीहेंशन, भयभीत रहता है, बेचैन रहता है, यानी रेस्टलेसनेस, ठीक है, मेनली इवनिंग टाइम में। ड्रेड ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, इसको अकेला रहने से डर भी लगता है। मेंटल एक्साइटमेंट, नर्वसनेस भी रहती है। इसके अलावा जो पेशेंट है वो नाइट में सो फ्राइटन कंडीशन, यानी कि डर जाता है रात में। वर्टाइगो कब होता है, इसको क्लोजिंग द आइज़, जब आँखें बंद करता है तो उसे वर्टाइगो होता है, चक्कर आते हैं। इसके अलावा ये जो है इसमें हेड को ऊपर उठाता है तब भी इसको चक्कर आता है, ठीक है। और उसके अलावा वॉकिंग में वर्टाइगो होता है। सो सी मस्ट लाई डाउन, इसीलिए सोया रहता है। एलिमेंट्स काजेज ऑफ डिसीज़ क्या है, एंगर, वेक्सेशन हो गया, किसी ने उसको खिंचाया हो, चिढ़ाया हो तब भी। और स्मॉल पॉक्स की वजह से, ईटिंग की वजह से, वैक्सीनेशन के बेड इफेक्ट आए तब भी ये सोच सकते। डैम्प वेदर से, डेबिलिटी, डिबाउचरी, ठीक है, ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में क्या क्या है, ओवर ईटिंग की वजह से यॉर्निंग, ड्राउसीनेस, ये सब इसमें देखी जाती है। अब यहाँ पे वॉमिटिंग इसको हर पोजीशन में होती है, केवल राइट साइड को छोड़ के, ठीक है। वॉमिटीज़, इसकी जो वॉमिटिंग होती है वो किस तरह की, ग्रीन, वाटरी और फ्रोथी, झागदार वॉमिटिंग होगी ग्रीन कलर की। ड्यू टू वायलेंट स्ट्रेनिंग बनी रहती है, उसको वोमिटिंग की टेंडेंसी रहती है। टंग कैसी रहेगी एंटीमोनियम टार्ट की, तो इसकी थिक वाइट पेस्टी टंग। एंटीमोनियम क्रूडम की मिल्की वाइट थी, यही एंटीमोनियम टार्ट की मिल्की वाइट, ये वाइट पेस्टी है, ठीक है, थिक वाइट पेस्टी टंग है। जिसमें कि रेड स्ट्रेक्स रहते हैं, वेरी रेड, बहुत ज़्यादा लाल स्ट्रेक्स भी रहते हैं, छोटे छोटे वो भी रहते हैं लाल लाल, बट मिडिल में ये ड्राई रहती है। ऑन द टंग देयर आर स्मॉल पस्ट्यूल्स, टंग के ऊपर छोटे छोटे पस्ट्यूल्स होते हैं जिनमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। और रेमेडी जो है वो थ्रस्टलेस रेमेडी है, ठीक है। दिस इज़ प्रिस्क्रिप्शन ऑन प्रेस्पिरेशन ऑन फोरहेड, यानी कि इसको फोरहेड पे, माथे पे जो पसीना आता है, और जो कि पसीना कैसा रहता है, कोल्डनेस, ठंडा है, कोल्डनेस ऑफ सरफेस। यूजुअली द हैंड एंड फीट आर कोल्ड, इसके कोल्ड रहते हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं। इसके अलावा आईसी मतलब इतने ज़्यादा बर्फ़ जैसे ठंडे से रहते हैं। थ्रस्टलेस रहता है और बहुत कम पानी पीता है। एसिएटिक कोलेरा की बात करें तो ये जो मेडिसिन है ये एसिएटिक कोलेरा में बहुत अच्छा काम करती है। डायरिया, वॉमिटिंग तब तक होती रहती है जब तक कि पेशेंट बेहोश ना हो जाए। द पेशेंट इज इनकोऑर्डिनेटेड क्रेविंग फॉर एप्पल की इसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है। एलोए में भी ऐसा होता है, स्लीपी रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और वॉमिटिंग के बाद इसको नींद आने लगती है। नोज़िया जो है उसको वॉमिटिंग मतलब कि नोज़िया बेटर हो जाता है जब उसको वॉमिटिंग हो गई तो नोज़िया ख़त्म हो जाएगा इसका। वॉमिटिंग हर पोजीशन में होती है, केवल राइट साइड में सोने के में नहीं होती। डायरिया जो है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन इसका अल्टरनेट करता है। अब रेस्पिरेटरी सिम्टम जो कि बहुत है यहाँ इसके, तो एंटीमोनियम टार्ट वंडरफुल मेडिसिन है रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए, जैसे न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सब में अच्छा काम करती है। काजेशन क्यों हुआ इसको, क्योंकि डैम बेसमेंट सेलार्स में जाने से, नम तहखानों में रहने से, डैम्प वेदर है, क्योंकि हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन वाले को इन्हीं चीज़ों से दिक्कत होती है। वैक्सीनेशन के बेड इफेक्ट। अब इसका जो कैरेक्टर ऑफ ट्रबल्स क्या है, तो इसमें क्या होगा, सफोकेशन होगा, ठीक है, इवनिंग में होता है मेनली, और साथ में इसको जो पेशेंट है उसको कंपेल करता है, मजबूर करता है टू सीट बेड जाने, सिटअप, टू एग्रावेशन ऑफ कफ विथ लेस और नो एक्सपोक्टोरेशन ऑफ म्यूकस, यानी कि म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पाता, ठीक है, कफ के एग्रावेशन आता है इसको, इसीलिए वो बैठ जाता है। इसको लाउड रैटलिंग आता है, यानी कि इसमें क्या होगा कि म्यूकस भरा हुआ है तो इसकी वजह से घरघराहट का साउंड आएगा। लार्ज एक्यूमुलेशन है म्यूकस का ब्रोंकाई में, इसीलिए सब हो रहा है। और
इसके साथ साथ ये लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया में भी बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे रिजोल्यूशन टेक्स प्लेस विच मच मोर रैपिडली देन एब्जॉर्प्शन। जहाँ पे रिजोल्यूशन, लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया क्या है, रिजोल्यूशन की स्टेज है, तो वहाँ पे भी ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा लंग्स जो है इसके कैसे रहते हैं, फिटेड विथ म्यूकस, म्यूकस और पस से भरे हुए लंग्स इसके, और डिस्पनिया के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, पेशेंट जो एंग्यूसरी विथ कफ के कारण ये चिंतित रहता है। और साथ में कॉन्कोमिटेंट की बात करें तो इसके साथ साथ क्या होता है, ट्रेम्बलिंग होगी, ट्रेम्बलिंग पल्स जो है ट्रेम्बल होगी, रैपिड वीक पल्स है। इसके अलावा जो पेशेंट जो है हिपोक्रेटिक रहेगा, मतलब भी उसका चेहरा जो है हिपोक्रेट लाइक हो जाएगा। इसके अलावा इसको पसीना किस आता है, कोल्ड स्वेट आता है। इसको स्लीप की इरिस्टिबल डिज़ायर रहती है, बहुत ज़्यादा स्लीप का मन करता है, क्योंकि नोज़िया वोमिटिंग के बाद इसको स्लीपी कैरेक्टर रहते हैं। टंग कैसी रहेगी, वाइट कोटेड पेस्टी टंग रहती है, और साथ में उसके बीच में क्या रहेगा, रेड स्टिक्स, उसके किनारे भी रेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा रेड रहेंगे, और बीच में ड्राई भी रहेंगे। एप्पल्स की एक्सट्रीमली क्रेविंग रहती है। एस्पेक्सिया नियोनेटरम बच्चों का जो क्या हुआ एस्पेक्सिया, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। एक्सलेंट रेमेडी एस्पेक्सिया नियोनेटरम के लिए, इट इज़ द मोस्ट यूजफुल व्हेन द मच रेटलिंग, बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है इसकी वजह से, जैसे रेटलिंग साउंड आ रहा है घरघराहट का, साइनोसिस देखने को मिले। एस्पेक्सिया क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉरेन बॉडी लेरिंग्स में फंस गई, इसकी वजह से उसको डिस्पनोइया होता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी। और चाइल्ड जो है वो बर्थ के टाइम पे कैसे रहते हैं, पेल, ब्रीदलेस, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, पल्सलेस। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो इसमें साइनोसिस पूरी बॉडी में रहता है। ठीक है, कंप्लीट साइनोसिस ऑल ओवर ड्यू टू अकुमुलेशन की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है, इसकी वजह से साइनोसिस है। इसकी वजह से कंजेशन हो जाता है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, लंग्स में म्यूकस भरा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे पेरिकार्डियल रीजन में पेन, एंजाइटी बनी रहती है, और वोमिटिंग होती है म्यूकस एंड बाइल की। ठीक है, हर पोजीशन में, केवल राइट साइड में सोने से वोमिटिंग नहीं होती। स्किन की बात करें तो स्मॉल पॉक्स लाइक इरप्शंस रहते हैं, पस्ट्यूल्स रहते हैं, और साथ में पेनफुल क्रस्ट, उस पर पपड़ी आ जाती है, विथ ईचिंग होगी, उसको जेनाइटल्स में ईचिंग हो रही है। स्क्रोटम में एनस में साइनोटिक कंडीशन है, फेस इसका ब्लूइश रहेगा, रेडिस ईचिंग, हिपोक्रेट लाइक फेस था ना, और रेडिस ईचिंग रहेगी, लाल लाल हो जाएगा, रेस बन जाएंगे। वेसिकुलर इरप्शन में भी बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और कन्वल्जन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये कन्वल्जन्स आते, इसको झटके आते हैं। डोज ऑफ दिस रेमेडी विल ब्रिंग आउट द इरप्शन, सारे इरप्शन से छुटकारा मिल जाता है इस रेमेडी से। और जनरल मोडालिटीज़ की बात करें तो हम देख ही चुके हैं इसको, डैम्प वेदर, कोल्ड वेदर, नाइट में। ठीक है, नाइट में सोने से दिक्कत होती है, वार्म रूम से, और उसके अलावा मौसम में कुछ भी चेंजेस हो। ठीक है, स्प्रिंग में, बसंत में मेनली। एम्बुलेशन की बात करें तो इसको कोल्ड ओपन एयर से आराम है, सिटिंग अपराइट पोजीशन में बैठ जाने से, एक्सपेक्टोरेशन, उसको बाहर निकालने से म्यूकस जो है उसको, लाइंग ऑन राइट साइड से। इसको एंटीरोटेड बाय चाइना एपिकाक, सीपिया है पार्सल, और सिमिलर किसके हैं, कोनाइट इन क्रॉपी कंडीशन, यानी कि जो हार्ट कफ होता है ना, ड्राई कफ, उसमें। और आर्सेनिक के सिमिलर है अस्थमा में। लाइकोपोडियम कैम्फोरा आयोडम हिपार, इसके सिमिलर है निमोनिया में। वेरेट्रम अल्बम से कंपेयर कर सकते हैं इसको कोलेरा में। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग से। और फालोसवेल एपिकाक, आर्सेनिक, पास्टेला, सीपिया, सल्फर।